नमस्कार प्रिय छात्राओं। आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आजकल हम आपके जायसी पद्मावत से व्याख्या कर रहे हैं और उनके समानांतर ही हम कभी कभी कबीर के पदों की व्याख्या भी करते हैं। अभी हमने कबीर पर एक दो पदों की व्याख्या करना प्रारंभ किया है। आज हम उसी क्रम में कबीर के, जैसे कि हमने पहले व्याख्यान में कबीर के विभिन्न प्रतीकों के बारे में भी बात की थी, क्योंकि कबीर के पद, कबीर की साखियाँ और कबीर के दार्शनिक जो पद हैं उनको समझने के लिए, आध्यात्मिक दार्शनिक पदों को समझने के लिए उन प्रतीकों को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि वो कहीं आत्मा और परमात्मा के मध्य जो संबंध देखते हैं, कहीं वो स्त्री पुरुष का संबंध देखते हैं, कहीं वो पिता पुत्र का संबंध भी देखते हैं। तो आज हमारा जो पद है वो आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार भी रखता है। जैसा कि हमने कहा कि कबीर जो है शारीरिक शुद्धता पर, शारीरिक यानी जो शरीर को ईश्वर प्रदत्त एक चादर मान करके वो यहाँ उसकी शुद्धता की बात करते हैं कि किस प्रकार से एक जीव को, एक भक्त को अपने जीवन को जीना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपनी तन्मयता, एकाग्रता रखते हुए और हमें किस प्रकार से उसके प्रति भक्ति करते हुए अपने कर्मों की शुचिता पर बल देना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल है और ईश्वर प्राप्ति की संभावना या हमारे अच्छे कर्म के अनुसार हमें ईश्वर से फल मिलने की संभावना तभी होती है, तभी हमारा जीवन सफल होता है और मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी हम तभी हो सकते हैं। तो यहाँ कबीर मानव शरीर को एक चादर का रूपक देते हुए बात करते हैं कि हे जीव, या वो अधिकांश अपने जो साथ के लोग होते थे उनको साधो या संतो कह करके संबोधित करते हैं। तो सभी जीवों को, जिनके जीवन का उद्देश्य अच्छा जीवन जीना, ईश्वर के प्रति भक्ति रखना, अपने कर्म शुचितापूर्ण रखना और अपने जीवन को सफल बनाना है, तो यहाँ कबीर अपने मन को ही प्रबोधित और संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, ये जो जीवन रूपी चादर तुझे मिली है, तू ये समझ कि ये चादर किस प्रकार से बुनी गई है। जैसे एक जुलाहा, क्योंकि हम जानते हैं कि कबीर स्वयं जुलाहे थे, तो उनको जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए भी वो अपने दैनिक कार्य व्यापार से इसी तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वो यहाँ वो मानव के शरीर को एक चादर का रूपक प्रदान करते हुए, जैसे चादर की बुनावट होती है उस तरह की यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी यानी बहुत ही महीन बारीक वो कपड़ा जो बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही एकाग्रता से और बहुत ही साफ सफाई के साथ बुना जाता है, जिसमें कोई लापरवाही नहीं होती, किसी तरह का अवगुण और दोष नहीं होता है। तो हे मन या हे मानव, तुझे इतनी सुंदर चादर जो ईश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से, जिसकी बुनावट है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पवित्र है, धवल है, उज्जवल है, ऐसी चादर बुनकर जो यह शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। काहे के ताना काहे के भरनी, और जब वस्त्र बुनते हैं जुलाहे तो उसमें एक लंबा जो है उस पर
जो एक तरह से खांचा होता है, उस पे तार लंबे लगाए जाते हैं और दूसरे उसके आड़े लगाए जाते हैं और साथ में हाथ में ले करके एक तार से उसे बुना जाता है और उसको ठोक ठोक करके उसके छिद्रों को और उसको बराबर मात्रा से उसे रख करके बहुत ही सफाई से, बहुत ही कुशलता के साथ में जब जुलाहा उसको बुनता है और उस फ्रेम से उतारता है तो वह चादर अपने पूरी सौंदर्य के साथ हमारे समक्ष होती है। तो कबीर यही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चादर है जिसे बहुत ही श्रम के साथ, बहुत ही निपुणता के साथ और बहुत ही लगन के साथ बनाया गया है। तो हे जीव, इस चादर का और इस शरीर का तुम्हें मोल समझना चाहिए। ये एक ऐसी चादर है, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उत्तर देते हैं कि जीव यह जानने का प्रयास करता है, ये जिज्ञासा होनी भी स्वाभाविक है कि इस चादर में ताना कैसा है, बाना कैसा है और भरनी कैसी है, जिससे ताने और बाने को बिल्कुल सुगठित रूप से बांधने का प्रयास किया जाता है और कौन से तार से इसको बीन करके यानी ठोक करके आगे बढ़ा जाता है, यानी वस्त्र को बुना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर वो देते हैं कि इस शरीर का निर्माण, इस शरीर रूपी चादर कैसे बनी है। इसमें इंगला, इला पिंगला, यहाँ इला मतलब इंगला पिंगला ताना भरनी, दो तरह की नाड़ियाँ होती हैं शरीर में जो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। कबीर की जो एक प्रकार से कबीर दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो वहाँ पर इंगला और पिंगला दो नाड़ियाँ मानी गई हैं, जो उनका योग दर्शन है उसके हिसाब से भी वो यहाँ पर बताते हैं कि इंगला और पिंगला नाम की दो नाड़ियाँ एक प्रकार से ताना और बाने का काम कर रही हैं और उनको फिर जिस तार से बड़ी सहजता से और बहुत ही ध्यान के साथ बुना गया है इस चादर को, शरीर रूपी चादर को, तो उसको कबीर बताते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो तीसरी नाड़ी है उससे इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुषुम्ना नाड़ी से ही एक मानव शरीर का आकार बनता है और वो एक तरह से उसका स्तंभ है, महत्वपूर्ण आधार है। तो इसलिए उसको तार बताया है कि ताने और बाने को सुषुम्ना तार के माध्यम से बुन करके इसे सुंदर चादर का रूप प्रदान किया गया है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कबीर कहते हैं, 8 कंवल दल चरखा डोले, और 8 कंवल अष्टदल कंवल का, जिसमें अष्टदल कमल का एक प्रकार से वो बना हुआ है, रूप और आकार या डिज़ाइन बना हुआ है। ऐसे चरखे का चक्र जब चलता है, एक प्रकार से जब धागे, पहले धागे को रुई से धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे को रुई से जो सूत बनता है और जिस चरखे पर वो चलता है वह चरखा कैसा है, अष्टदल कमल के समान बुनावट, उसकी जो बनावट है वो अष्टदल कमल के समान सुंदर है चरखा। और उस चरखे पर ये धागे चढ़ते चले जाते हैं, उसे घुमाया जाता है और तब पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, इस चादर को बनाने में 5 प्रकार के तत्वों का भी प्रयोग हुआ है। 5 प्रकार के तत्व जिनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। तो यहाँ उन औजारों का या उन उपकरणों का संदर्भ है जिन उपकरणों की सहायता से कोई जुलाहा उस चादर का निर्माण करता है। गुण तीनी चदरिया, और इस चादर में जो मानव का शरीर है उसमें 3 प्रकार के गुणों की भी कल्पना
की गई है, वो उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति के अनुसार है। तीनों गुणों में कौन से गुण की प्रधानता है ये किसी व्यक्ति या जीव पर भी निर्भर करता है। उनमें से एक है सतगुण, दूसरा है तमोगुण और तीसरा है रजोगुण। इन 3 गुणों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। तो उसकी श्रेष्ठता का या उसकी एक प्रकार से स्तर का अनुमान इन 3 गुणों के आधार पर ही लगाया जाता है। किसी में सतगुण गुण की आधिक्य है, किसी में तमोगुण का प्राधान्य है और किसी में रजोगुण अधिक है। साई को सियत मास 10 लागे। अब यहाँ शरीर रूपी चादर को बुनने में जो स्वामी है, जिसने इसका निर्माण किया है, या फिर इसको सिलने में, पहले तो उसको बुना गया, तो जुलाहे ने इसको किस प्रकार से बुना और किस प्रकार से इसे सीवन से सिया गया, इसको सिलने में 10 मास का लगभग समय लगा। हम यहाँ देखते हैं कि एक शिशु का जब जन्म होता है तो वह माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने से 10 महीने के आसपास का समय उसका गर्भ में व्यतीत होता है, और वही समय होता है जब उसके शरीर का निरंतर धीरे 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 विकास होता है। तो इस चादर को बनाने में साईं को, ईश्वर को पूरे 10 मास का समय लगता है, तब जाकर के यह शरीर इस रूप में हमारे सामने आता है। यानी यहाँ कहना चाहते हैं कबीर कि मनुष्य का जन्म पाना सहज ही नहीं है, यह हमारे बड़े ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें मानव योनि में जन्म मिलता है। ठोक ठोक के बीनी चदरिया, और उसके कहीं भी कहीं दोष होता है तो उसे दुरुस्त करके या उसके अवगुणों को समाप्त करके और बहुत ही साफ सफाई से इस चादर को ठोक ठोक करके बुना है कि इसमें किसी तरह का कोई अवगुण या दोष या कमी दिखाई ना दे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। ये चादर, यही चादर है, यही शरीर है। यह शरीर रूपी इस चादर को केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सुर, देवता, मनुष्य और श्रेष्ठ मुनियों ने भी इसे ओढ़ा है। यानी सभी ने इस शरीर को इस रूप में प्राप्त किया है। ईश्वर ने सभी को यह शरीर रूपी चादर दी और सभी ने बहुत ही अपने अपने तरीके से इस चादर को ओढ़ा। ये बात अलग है कि कोई नासमझ भी रहे, जिन्होंने अपने कर्म सही दिशा में नहीं करे, जिनकी नीयत अच्छी नहीं रही, जो विषयों के आसक्त थे, इंद्रियों के दास थे, तो ऐसे लोग भी थे निकृष्ट। जैसा कि अभी हमने 3 गुणों की चर्चा की है, तो उनके प्रभाव के अनुरूप अलग अलग प्रकार के लोग हुए हैं। देवता भी अलग अलग प्रकार के हैं, मुनि भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक से एक ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी भी हैं जिन्होंने इस चादर के मान को बढ़ाया, और दूसरी ओर निकृष्ट कर्म वाले, निकृष्ट प्रकृति और प्रवृत्ति वाले लोग हैं जिन्होंने इसको ओढ़ करके मैला कर दिया। यानी इसकी स्वच्छता, इसकी शुचिता और पावनता को वो संभाल कर नहीं रख सके। इसको पूरी तरह से पाप कर्मों से और एक तरह से कहें तो कीचड़ से उस पर निशान लगा दिए। दास कबीर जतन तय ओढ़ी। कबीर दास कहते हैं, लेकिन हे मेरे साधो, हे संतो, हे मेरे साथियों, तुम सुनो, मैंने इस चादर को किस प्रकार से ओढ़ा। तुम भी अपनी इस चादर को उसी प्रकार ऐसे ही कर्म करते हुए और जग में ऐसी ही प्रशंसा पाते हुए, ऐसे ही सुंदर कर्म करके इस चादर के मान को भी रखो और इसकी स्वच्छता भी इसी प्रकार से कायम रखो। और देखो कि मैंने इस चादर को ओढ़कर इतने जतन से, इतने प्रयत्न से इसकी सुरक्षा की कि इसको ना तो कहीं
पे मैंने दाग लगने दिया और ना ही इस पर कोई कलंक का कीचड़ लगा। और मैंने जब इस चादर को छोड़ने का समय आया, यानी मेरा जीवन का अंत आया या मृत्यु निकट आई, तब मैंने इस चादर को जैसा ओढ़ा था वैसे ही प्रभु को दे दी। और मैंने उस चादर को जैसी ओढ़ी थी, जैसी की तैसी वापस कर दी। तो ऐसे ही है सब मेरे साथियों, सुनो, यह जीवन बहुत ही अनमोल है और मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वह अच्छे कर्म करके ईश्वर के प्रति भजन, भक्ति, ध्यान करते हुए और अपने को श्रेष्ठ कर्मों में लीन रखते हुए इस जीवन को बिताए और अपने जीवन रूपी चादर को बड़ी ही कुशलता से फिर प्रभु को वापस करते हुए, यानी जब इस जीवन का अंत हो तो हमें किसी अपने कर्म पर पछताना ना पड़े। तो इस प्रकार यहाँ कबीर ने इसमें अपने जीवन के अनुसार ईश्वर से मुक्ति और मोक्ष का रास्ता भी हमें दिखाने का प्रयास किया है। इसमें बताया है कि हमें माया के अधीन होकर के बुरे कर्मों का चयन नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। हमें इस जीवन को उच्चता की ओर ले जाना चाहिए और दैनिक जीवन के कर्मों को बड़ी ही कुशलता से हमें करना चाहिए। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। झीनी झीनी, झीनी झीनी शब्द में ही यह एहसास होता है कि वो बहुत महीन है, छूने में बहुत कोमल है। और इसी प्रकार से एक चादर को की बुनावट जैसे होती है, वैसे ही इस शरीर का निर्माण ईश्वर ने एक चादर के समान किया है। यहाँ चरखे का जो चक्र है उसको 8 दल वाले कमल का रूपक दिया है। ये कबीर के सभी पदों में ये अधिकांश इस तरह के प्रतीक हमें देखने को मिल जाते हैं। पनिहारी शब्द का उल्लेख बहुत आएगा, पंचतत्व का आएगा, यहाँ 3 गुणों का भी उल्लेख है। और इस चादर को जो सुर, नर और मुनि सभी ने ओढ़ा है, तो उसे ओढ़ने की किस प्रकार से कुशलता व्यक्ति में होनी चाहिए ये बताया है। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो पद को समझने में मदद करते हैं वो भी दिए हैं, तो उनको देख लें। झीनी माने बारीक, चदरिया शरीर रूपी चादर, इंगला और पिंगला चंद्र और सूर्य नाड़ी हैं, सुषुमन सुषुम्ना नाड़ी है, चरखा सूत कातने का जो यंत्र होता है जिसे घुमाया जाता है और रुई से मोटा सूत बनाया जाता है, पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, 3 गुण सत, रज और तम, और ताना भरनी यानी कपड़े का बुनने का जो धागा होता है उसे ताना, बाना और भरनी के रूप से यहाँ पर कबीर ने समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।